पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना पुलिस की विशेष टीम ने एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया है जो स्वयं को आईपीएस अधिकारी बताकर सरकारी कर्मियों, अमीनों से लेकर आम लोगों पर जबरन काम का दबाव बनाता था। उसने एडीजी के नाम से फर्जी मेल आईडी और मोबाइल पर भी आईपीएस का लोगो लगा रखा था। पटना पुलिस ने फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर ठगी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान फुलवारी शरीफ निवासी असलम अहमद के रूप में हुई है, जिसे वर्दी में होने के दौरान गुप्त सूचना पर छापेमारी कर पकड़ा गया है। ये कार्रवाई धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर पुलिस का बड़ा एक्शन है। पुलिस से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर रविवार को छापेमारी कर आरोपी को पकड़ा गया है, जो पकड़े जाने के वक्त वर्दी में ही था। पटना पुलिस ने बताया है कि आरोपी के पास से भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी का फर्जी पहचान पत्र, ईमेल आईडी के प्रिंट आउट, मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि वो सोशल मीडिया पर भी अपनी पहचान एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के रूप में करता था और लोगों को भ्रमित कर उनसे पैसे ऐंठता था। सूचना मिलने पर पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के निर्देश पर बनी विशेष टीम ने छापेमारी कर आरोपी को मोबाइल और लैपटॉप के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में असलम अहमद ने स्वीकार किया है कि वो अब तक 7 लोगों को ठग चुका है। उसके खिलाफ फुलवारी शरीफ थाने में कांड संख्या 1479/25 दर्ज की गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। असलम कृषि विभाग के कार्यालय में संविदा पर क्लर्क है। कुछ दिन पहले वो एक व्यक्ति की जमीन का मोटेशन करवाने के लिए अंचल राजस्व कर्मी पर लगातार दबाव बना रहा था। राजस्व कर्मी को संदेह हुआ और उसने इसकी शिकायत पुलिस अधिकारी से की। फिर थाने में केस हुआ और आरोपित की पहचान कर गिरफ्तारी हुई है। तो पुलिस के अनुसार वो पिछले 1-2 महीने से सक्रिय था और खुद को बड़े अफसर बताकर लोगों को धमकाता था। आरोपी ने कई लोगों से नौकरी दिलाने, स्थानांतरण कराने और मामलों में मदद करने के नाम पर ठगी की है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने कुछ लोगों से लाखों रुपए वसूलने की बात भी स्वीकार कर ली है। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से इस फर्जीवाड़े में लिप्त था और उसने अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए वर्दी पहनकर तस्वीरें भी खिंचवाई थी। फिलहाल उसके नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है। आरोपी जमीन की मापी करने वाले अमीनों को फर्जी ईमेल और फोन कॉल के जरिए डराता धमकाता था। अब तक 7 से 8 लोगों को वो धमकी दे चुका था। पीड़ित अमीनों ने फुलवारी शरीफ थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो पुलिस ने आरोपी के पास से एक एप्पल मोबाइल और एक लैपटॉप जब्त किया है। जांच में इसमें एडीजी की फर्जी ईमेल आईडी adg.patna.gov@gmail.com मिली है, जिसका इस्तेमाल वो ठगी के लिए करता था। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि वो खुद को एडीजी का कर्मचारी बताता था और सरकारी कार्यालयों में फोन कर अधिकारियों और कर्मचारियों पर दबाव बनाता था। जिन लोगों के बीच जमीन को लेकर विवाद होता था, आरोपी उन मामलों में हस्तक्षेप करता और अमीनों को धमकाता कि माफी का काम रोका तो कार्रवाई होगी। इस तरह वो खुद को बड़े अधिकारी का प्रतिनिधि बताकर फायदा उठाने की कोशिश करता था। पश्चिमी एसपी भानु प्रताप जो है, उन्होंने बताया है कि फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके नेटवर्क में और कौन लोग शामिल हैं और अब तक उसने कितने लोगों से ठगी की है। बरामद मोबाइल और लैपटॉप से मिले डेटा के आधार पर उसकी गतिविधियों की गहन जांच की जा रही है। अंतर्गत एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति स्वयं को आईपीएस बता रहा था। उसको लेकर एक प्राथमिकी संख्या 1479/25 थाने के अंतर्गत दर्ज की जाती है और उसकी जांच की जाती है। जांच के क्रम में पता चलता है कि एक व्यक्ति असलम अहमद शनौफ रियाउद्दीन, जो हाजी हरमैन कॉलोनी वार्ड नंबर 20 थाना फुलवारी शरीफ का रहने वाला है, ये अपने को एडीजी रैंक का वरीय पदाधिकारी बताता है और एक अपनी ईमेल आईडी adg.patna.gov@gmail.com इसको संचालित करता है। इसके माध्यम से विभिन्न ईमेल्स लोगों को भेजता है और साथ ही साथ आईपीएस का लोगो लगाकर विभिन्न कार्यालयों में धौंस जमाकर एक्सटॉर्शन करता है। इसमें कुछ सरकारी अमीन जो है नापी करते हैं, उनके कार्यालयों में पहुंच गए थे और कुछ निजी व्यक्तियों को भी इसके द्वारा ठगा गया था। इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। इसके पास से एक मोबाइल फोन और लैपटॉप भी बरामद किया।
ये यूनिफॉर्म के माध्यम से नहीं आ रहा था, फील्ड में नहीं आ रहा था, एक फोन के माध्यम से और जीमेल आईडी के माध्यम से ये ठग रहा था लोगों को। कहाँ पोस्टिंग उनका है? ये मुख्यालय में अपने आप को बताता था, एडीजी रैंक का पदाधिकारी। कितने लोग अब तक ठग चुका है? 7 से 8 लोगों की शिकायत पुलिस के पास आई थी, इसमें से एक सरकारी कर्मचारी भी। कितने नागरिक ठगी हुई थी आपकी? ये अभी कैलकुलेट नहीं किया है। किस प्रकार के ठगी करता था? जैसे मैंने बताया कि कई तरह से करता था कि मैं एडीजी रैंक का पदाधिकारी बोल रहा हूँ, तो इस कोई काम अगर उसको करवाना है तो उसको करवाता था। जमीन के बहुत सारे मैटर्स लैंड रिलेटेड है, तो उनको सरकारी अमीन और कर्मचारी के यहाँ नापी से संबंधित जो चीजें हो सकती है उनको सॉर्ट आउट करवाता था। वर्दी इनके पास से बरामद नहीं हुई है, केवल लोगो बरामद हुआ है और जीमेल आईडी है उसको भी। नंबर से कॉल आता था, नंबर से भी कॉल आता था, जीमेल से। क्या नाम है? ये आईडिया असलम अहमद नाम। तो ये क्यों पड़ गया केस बना? लोगों को ठगना, जालसाजी करना, पैसा कमाना। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब ठगी के शिकार लोगों की पहचान कर पूरे मामले का खुलासा करने में जुटी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।